नमस्कार। एक ऐसा क्वेश्चन था कि हमें सर रीनीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न स्टेज में थे। नीट रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी ये प्रश्न कन्फ्यूज़न पेरेंट्स और स्टूडेंट को करता है। मैंने भी इसके बारे में सोचने की कोशिश की, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे जवाब तो नहीं मिला, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले जो मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि रीनीट का डिसीजन आपका खुद का अपना होना चाहिए। मैंने थोड़े बहुत सवाल ढूंढ के निकाले हैं, वो सवालों का जवाब आपको स्टूडेंट खुद को अपने से पूछना है, खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढना है। अगर आप सही तरीके से उसका उत्तर ढूंढ पाओगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हमें रीनीट करना है या नहीं करना, कि आगे बढ़ना है। आगे तो वैसे ही बढ़ोगे, लेकिन रीनीट करने के बाद आगे बढ़ना है या अभी से आगे बढ़ना है। तो ऐसे थोड़े बहुत सवाल है मेरे पास जो स्टूडेंट को मैं पूछना चाहूँगा, और उनका जवाब मुझे नहीं चाहिए, उनका जवाब स्टूडेंट खुद को अपने आप से देना है। तो अगर आपको सही उत्तर मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा मेरे को रीनीट करना है या नहीं करना है। तो कुछ ऐसे सवाल है। सबसे पहला सवाल कि इस बार की एग्ज़ाम में मैंने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। सबसे पहला प्रश्न यही है कि 2025 की नीट की एग्ज़ाम में मैंने अपना बेस्ट दिया, पूरे 2 साल तक मैंने पूरी मेहनत की या नहीं की। वो प्रश्न का जवाब स्टूडेंट खुद को अपने आप में से ढूंढना है। मुझसे गलतियां हुई, कौन कौन सी गलतियां हुई, ये गलतियों का मैं सुधार कर पाऊंगा या नहीं, वो ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है कि मुझे सही उत्तर मालूम थे फिर भी मैं लिख नहीं पाया या लिख नहीं पाई, तो उस क्षेत्र में मैं कितनी सुधार कर सकूंगा, मैं कितना ध्यान रख सकूंगा। नेक्स्ट है वक्त सही था या नहीं, मैं मानसिक रूप से सही था या मेरी मेंटल कंडीशन परीक्षा के दरमियान मैं कन्फ्यूज़न, एंग्जाइटी या अपसेट नहीं था। सेकंड थिंग, मैं हेल्दी था, मैं मुझे सिकनेस नहीं था या कोई सोशल इश्यू नहीं था, फैमिली इश्यू नहीं था। तो मेरा वक्त सही था या नहीं एग्ज़ाम के समय। और लास्ट क्वेश्चन है मुझे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर मैं अभी का जो मेरा स्कोर है, अभी का मेरा जो रिज़ल्ट है और रीनीट के बाद मेरा जो एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट आएगा उसमें और अभी के रिज़ल्ट के अंतर में मुझे किस कोर्स में कितना फ़र्क पड़ेगा, कौन सा कोर्स अभी मुझे मिल रहा है और रीनीट के बाद मैं अपना बेस्ट देके कौन से कोर्स में मुझे एडमिशन मिल सकता है और कौन सी सीट मुझे मिल रही है। अगर सीट की कैटेगरी में फ़र्क पड़ रहा है तो कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे ये सारे सवालों का जवाब अपने आप खुद ढूंढना है, स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना है कि अपना बेस्ट दिया था, मुझे गलतियाँ जो हुई वो सुधार सकूंगा या नहीं, मुझे उत्तर मालूम थे फिर भी नहीं लिख पाया या मुझे उत्तर मालूम ही नहीं थे। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने हैं। तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा कि मुझे रीनीट करना है या नहीं करना, या अभी से मैं जो स्कोर मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है, उस कोर्स में मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ। क्योंकि हर एक बच्चा अपने स्किल के हिसाब से, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप हर क्षेत्र में जाकर अपना विशिष्ट योगदान देकर सफल बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इस स्कोर के आधारित हमारी जो सफलता का जो पर्यायवाची है वो इस स्कोर के आधारित बन सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत बड़ी लंबी ज़िंदगी है, बहुत सारे एग्ज़ाम आने बाकी है, बहुत सारे एग्ज़ाम देने बाकी है। तो इस किसी एक एग्ज़ाम के परिणाम के अनुरूप हम अपना कैरियर सक्सेसफुल हुए या सक्सेसफुल नहीं हुए ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमें सफल होना है तो सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है।
फिर से एक बार सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो आप अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, अच्छी सीट मिल सकती है। तो उस कोर्स में अपने कार्य क्षमता के अनुसार आप सफल हो सकते हो। जिस किसी बच्चे का रिजल्ट उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया है तो वो बच्चे को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से मेहनत कर कर अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। और यदि हमें रीनीट नहीं देनी है फिर भी वो अपनी स्किल के अनुसार, अपनी रुचि के विषय में भी अपनी कार्यक्षमता के अनुसार वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सभी माँ बाप और बच्चों को विनती है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है और हमें उस समय का वेट करना है कि हमारे लिए हमारा योग्य समय कब आएगा।